नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूं आपके साथ साइमा और आप देख रहे हैं नेशन 360। दोस्तों, वो कहावत तो जरूर सुनी होगी आपने कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, और भैंस जो वही करती है जिसके हाथ में लाठी होती है, जो वो करने को कहता है। कुछ ऐसा ही नजारा आजकल देखने को मिल रहा है। दरअसल कल ही गुजरात दंगों से जुड़ी याचिका को खारिज कर दिया गया था और उसे सुनवाई के योग्य नहीं बताया गया था। लेकिन अब जरा गौर करिएगा, गुजरात दंगों के खिलाफ आवाज उठाने वाली एक्टिविस्ट और पत्रकार को एसआईटी ने हिरासत में ले लिया है। आपको बता दें, इन्होंने गुजरात दंगों में पीड़ितों की काफी ज्यादा मदद की थी और यही अब निशाने पर आ गई हैं। दरअसल गुजरात दंगे 2002 से जुड़े मामले में गुजरात एटीएस की टीम ने एक्टिविस्ट तीस्ता सीतलवाड़ और पूर्व एडीजीपी आरबी श्री कुमार को हिरासत में ले लिया है। सीतलवाड़ को मुंबई स्थित घर से हिरासत में लिया गया। इसके बाद उन्हें सांता क्रूज पुलिस स्टेशन लाया गया। फंड के दुरुपयोग के मामले में तीस्ता से पूछताछ होगी, इसका अंदाजा लगाया जा रहा है। यह भी बताया जा रहा है कि तीस्ता सीतलवाड़ को अहमदाबाद भी लाया जा सकता है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने 24 जून को गुजरात दंगे पर एसआईटी की रिपोर्ट के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई की थी। इस दौरान कोर्ट ने सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ के पिछले रिकॉर्ड और भूमिका का जिक्र भी एसआईटी की रिपोर्ट और गुजरात सरकार की दलीलों के हवाले से किया था। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने तीस्ता सीतलवाड़, पूर्व आईपीएस संजीव भट्ट और पूर्व डीजीपी आरबी श्री कुमार के खिलाफ फर्जी दस्तावेज बनाकर साजिश के तहत गलत प्रोसीडिंग शुरू करवाने का मामला दर्ज किया है, जिसके एक्शन में अब ये एसआईटी ने एक्शन लिया है कि उन्हें हिरासत में ले लिया गया है। यानी कुल मिलाकर तीनों लोग जो हैं वो एसआईटी की रडार पर आ गए हैं। इस मामले में तीस्ता और श्री कुमार को हिरासत में लिया गया है, जबकि संजीव भट्ट पहले से ही जेल में बंद हैं। बताया यह भी जा रहा है कि फर्जीवाड़े के आरोप में शनिवार को एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस तीस्ता को अहमदाबाद ले जाना चाहती है। एक दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने तीस्ता के खिलाफ जांच करने की बात कही थी। कोर्ट ने शुक्रवार को 2002 गुजरात दंगों में तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट देने वाली एसआईटी रिपोर्ट के खिलाफ याचिका को खारिज कर दिया था। ये याचिका जाकिया जाफरी ने दाखिल की थी। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा था कि मामले में को पिटिशनर सीतलवाड़ ने जाकिया जाफरी की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है। दोस्तों, 2002 के गुजरात दंगों के मामले में विशेष जांच दल यानी एसआईटी द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी गई क्लीन चिट को सुप्रीम कोर्ट द्वारा शुक्रवार को बरकरार रखने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को तीस्ता सीतलवाड़ द्वारा संचालित एनजीओ को गुजरात दंगों के बारे में निराधार जानकारी प्रदान करने के लिए फटकार लगाई। अमित शाह ने एनजीओ की मदद करने के लिए यूपीए सरकार पर हमला बोला और कहा कि ये एनजीओ उस वक्त यूपीए सरकार के इशारों पर काम कर रहा था, जो तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को लगातार घेरने की कोशिश में थे, लेकिन वो नाकामयाब साबित हुए। अमित शाह ने एक विशेष साक्षात्कार में बताया कि मैंने फैसले को बहुत ध्यान से पढ़ा है। फैसले में स्पष्ट रूप से तीस्ता सीतलवाड़ के नाम का जिक्र किया गया है। उनके द्वारा चलाए जा रहे एनजीओ, जो उनको नाम याद नहीं था, उन्होंने पुलिस को दंगों के बारे में आधारहीन जानकारी दी थी। गुजरात दंगों को रोकने के लिए पुलिस और अधिकारियों के कथित कुछ न कर पाने के सवाल पर गृह मंत्री ने कहा था कि बीजेपी विरोधी राजनीतिक पार्टियां, कुछ विचारधारा के लिए राजनीति में आए पत्रकार और एनजीओ ने मिलकर आरोपों का इतना प्रचार किया, इसका इकोसिस्टम इतना मजबूत था कि लोग इसको ही सच मानने लगे। दंगों की जांच में एनजीओ की भूमिका पर बोलते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा था कि आज सुप्रीम कोर्ट ने ये जो कहा है कि जाकिया जाफरी किसी और के निर्देश पर काम करती थी। एनजीओ ने कई पीड़ितों के हलफनामे पर हस्ताक्षर किए और उन्हें पता तक नहीं चला। यानी ये आरोप लगाया जा रहा है एनजीओ पर कि वो जो दस्तखत किए गए थे पीड़ितों के द्वारा, वो उनके नहीं थे, उन पर तीस्ता सीतलवाड़ ने खुद दस्तखत किए थे। ये बड़ा आरोप है एनजीओ पर। सब जानते हैं कि तीस्ता सीतलवाड़ की एनजीओ ये सब कर रही थी और उस समय की आई यूपीए की सरकार ने एनजीओ की बहुत मदद भी की थी। अमित शाह आगे कहते हैं कि बीजेपी विरोधी राजनीतिक पार्टियां, कुछ विचारधारा के लिए राजनीति में आए पत्रकार और एनजीओ ने मिलकर आरोपों को इतना ज्यादा
सच साबित करने पर जोर दिया कि लोग इनको ही सच मान बैठे और आज ये पूरा का पूरा साबित हो गया है कि सारी चीजें फर्जी थी और जो इसका गुनहगार है उसे सजा जरूर मिलेगी। दोस्तों आपको बता दें कि 24 जून को सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात दंगे पर एसआईटी की रिपोर्ट के खिलाफ याचिका को रद्द कर दिया था। इस याचिका को जाकिया जाफरी ने दाखिल किया था। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका रद्द करते हुए कहा था कि तीस्ता सीतलवाड़ के बारे में और छानबीन की जरूरत है, क्योंकि तीस्ता इस मामले में जाकिया जाफरी की भावनाओं का इस्तेमाल गोपनीय ढंग से अपने स्वार्थ के लिए कर रही थी। कोर्ट ने कहा था कि तीस्ता सीतलवाड़ इसीलिए इस मामले में लगातार घुसी रही क्योंकि जाकिया एहसान जाफरी इस पूरे मामले में असली पीड़ित है। तीस्ता अपने हिसाब से उनको इस मुकदमे में मदद करने के बहाने नियंत्रित कर रही थी, जबकि वो अपने हित साधने की गरज से बदले की भावना रखते हुए इस मुकदमे में न केवल दिलचस्पी ले रही थी बल्कि अपने मन मुताबिक चीजें भी गढ़ रही थी। यानी जो भी जाकिया जाफरी ने कहा था वो सब कुछ मनगढ़ंत था। उन्होंने अपने तरीके से पूरी कहानी बुनी थी। इसका सच से कोई भी लेना देना नहीं है, ये कहना है हमारे गृह मंत्री अमित शाह का। जो उन्होंने सुबह इंटरव्यू किया था उसमें उन्होंने ये चीजें बोली थी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जस्टिस एएनएम खानविलकर, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस सीटी रविकुमार की बेंच ने यह फैसला सुनाया था जिसमें यह कहा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिल्कुल भी निर्दोष हैं। उनका किसी भी तरीके से गुजरात के दंगों में कोई भी हाथ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने 7 महीने पहले 9 दिसंबर 2021 को जाकिया जाफरी की याचिका पर मैराथन सुनवाई पूरी करने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रखा था। गुजरात दंगों की जांच के लिए बने एसआईटी ने तब गुजरात के मुख्यमंत्री रहे आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट दी थी। 2002 में गुजरात दंगों के दौरान जाकिया जाफरी के पति तब कांग्रेस से विधायक रहे एहसान जाफरी को दंगाई भीड़ ने मौत के घाट उतार दिया था। गुजरात दंगों के दौरान गुलबर्ग सोसाइटी हत्याकांड में एहसान जाफरी भी मारे गए थे। एहसान जाफरी की विधवा यानी जाकिया जाफरी ने एसआईटी की रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर चुनौती दी थी। एसआईटी की रिपोर्ट में प्रदेश के उच्च पदों पर रहे लोगों को क्लीन चिट दी गई थी। एसआईटी ने राज्य के उच्च पदाधिकारियों की ओर से गोधरा ट्रेन अग्निकांड और उसके बाद हुए दंगे भड़काने में किसी भी साजिश को नकार दिया था। साल 2017 में गुजरात हाईकोर्ट ने एसआईटी की क्लोजर रिपोर्ट के खिलाफ जाकिया जाफरी की शिकायत को खारिज कर दिया था, लेकिन उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया था वो काफी ज्यादा सुर्खियों में रहा, जिसके बाद अमित शाह ने जो अपना इंटरव्यू किया उसमें उन्होंने जिस तरह से जो जाकिया जाफरी हैं उनके पूरे आरोपों को बिल्कुल मनगढ़ंत बता दिया और अब तीस्ता सीतलवाड़ पर एसआईटी ने पूरी तरह से रडार का निशाना बना दिया है। यानी अब 3 लोगों को निशाने पर ले लिया गया है और उनको अहमदाबाद ले जाने की भी तैयारियां हो रही हैं, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो मामला है वो गुजरात से जुड़ा हुआ है और जो एसआईटी की 2 टीमें हैं वो भी गुजरात से आई हैं, जो मुंबई में स्थित तीस्ता सीतलवाड़ के घर से उन्हें हिरासत में लिया गया है। दोस्तों अब ये जो पूरा का पूरा मामला है इसमें भी नए नए मोड़ सामने आ रहे हैं। यानी इसके बाद आगे की एसआईटी की प्रक्रिया क्या होगी कार्रवाई करने की, वो भी देखने वाली बात होगी। सारी अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे, बने रहिए हमारे साथ और देखती रहिए नेशन 360।